हरि ओम्। इदानीं शास्त्रिप्रथमवर्षस्य साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणे रसस्वरूपनिरूपणानन्तरं तत्र करुणादिरसानां सुखमयत्वं भवति न वा इति विषये किञ्चित् पठिष्यामः। यथा भवन्तः सर्वे प्रथमवर्षीयाः छात्राः पठितवन्तः रसस्वरूपं रसास्वादनप्रकारश्च। तत्र रसास्वादनप्रकारे सत्तोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः। तो सत्तोद्रेकात् अखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय। तो रस के विषय में यहाँ कहते रस के स्वरूप को बताते हुए जब रस के आस्वादन प्रकार का विश्लेषण करते हैं आचार्य विश्वनाथ, तो वहाँ कहते हैं सत्वोद्रेकात, सिर्फ सत्व का उद्रेक होगा तो सत्व का उद्रेक अर्थात रजोगुण और तमोगुण को दबा करके जब सत्व गुण का आविर्भाव होता है तो उसे कहते हैं सत्व का उद्रेक। उद्रेक का अर्थात आधिक्यम। और फिर कैसा है वो रस? अखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय। अखंड है, स्वयं प्रकाशित होने वाला है, आनंदमय है और चिन्मय है। अब इन्होंने यहाँ पर रस के आनंदमयत्व को प्रतिपादित किया, यानी रस आनंदमय है। अब ये कहते हैं कि इसके बाद में जब रस, यहाँ पर रस के हम 9 भेद बताते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, अद्भुत और शांत। तो इसमें से जो करुण, भयानक और बीभत्स, ये जो रस हैं, अब करुण रस का जैसे स्थायी भाव क्या है? शोक है। बीभत्स का जुगुप्सा है और भयानक का स्थायी भाव भय है। तो जहाँ पर शोक है, जहाँ पर जुगुप्सा यानी घृणा है और जहाँ पर भय है, वहाँ पर आनंदमयत्व कैसे होगा? रस को आनंदमय जब हम मान रहे हैं तो करुणादि रसों को हम रस कैसे मानेंगे? वहाँ आनंदमयत्व होगा कैसे? वहाँ तो स्थायी भाव शोक है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका करके आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, ननु तर्हि करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वात् रसत्वं न स्यात् इत्युच्यते। यानी करुण आदि रस तो उनका स्थायी भाव शोक इत्यादि होने से वो दुःखमय है, दुख रूप है। तो वहाँ रसत्व, रसत्व अर्थात इन रसों के प्रति और प्रवृत्ति, उन्मुखत्व, सहृदय सामाजिकों का और जो इनके प्रति आकर्षण है, इनको पढ़ने के प्रति, इनको हृदयंगम करने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कैसे होगी? तो इसका उत्तर देते हैं कि करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेतसामनुभवः प्रमाणम तत्र केवलम। एक करुण आदि जो रस हैं, आदि से मैंने बताया बीभत्स और भयानक आदि, तो इन रसों में यत् परम सुखम जायते, जो परम सुख की अनुभूति होती है। यहाँ तो शोक में तो दुख होना चाहिए, तो यहाँ परम रस की, परम सुख की अनुभूति होती है। तो इसमें प्रमाण क्या है? तो विश्वनाथ कहते हैं सचेतसाम अनुभवः प्रमाणम तत्र केवलम। तत्र केवलम प्रमाणम किम, केवल एकमात्र प्रमाण क्या है? सचेतसाम अनुभवः, सहृदयों का अनुभव। सहृदय जो है वहाँ पर आनंद का, सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए इसको रस मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रस आनंदमय है तो यहाँ भी आनंद या सुख की अनुभूति हुआ ही करती है। अच्छा, इन्होंने कहा सचेतसाम, सहृदयानाम अनुभवः तत्र प्रमाणम। सहृदय जो बार बार काव्य का अनुशीलन करके, काव्य का अध्ययन करके उससे रसानुभूति करने में समर्थ हो जाते हैं, वो सहृदय होते हैं। तो जो सहृदय नहीं है उनके लिए क्या कहें? तो कहते तथापि असहृदयानां मुखमुद्रणाय पक्षांतरमुच्यते। कहते जो असहृदय नहीं है उनके लिए क्या?
कहते यदि किंच तेषु यदा दुखम न कोपि स्यात् तदुन्मुखः। कहते इनमें यदि दुख होता तो इनका अध्ययन करने के प्रति किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती। कहते कोई भी सहृदय, कोई भी सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुख के लिए प्रवृत्त नहीं होता, सभी सुख चाहते हैं। यदि यहाँ दुख होता तो इनके प्रति किसी का और प्रवृत्ति नहीं होती। कोई पढ़ने के लिए, उस काव्य का अध्ययन करने के लिए, काव्य अनुशीलन करने के लिए कोई आता ही नहीं। और करुणादिषु च सकलस्यापि साभिनिवेश प्रवृत्ति दर्शनात् सुखमयत्वमेव। और करुण आदि रसों में जितने भी लोग हैं वो आग्रह पूर्वक इसमें प्रवृत्त होते हैं। हम इसको अवश्य पढ़ेंगे, चाहे उसमें रामायण महाकाव्य जो करुण, जहाँ पर करुण रस प्रधान है वह हो, और चाहे भवभूति का उत्तर रामचरित नाटक हो, इनको पढ़ने में समस्त बुद्धिमानों की प्रवृत्ति हुआ करती है। इसलिए से दुख में नहीं सुखमय ही मानेंगे। एक और बात कहते हैं, कैसे इसे सुख में सिद्ध करेंगे? बोले यदि ऐसा होता, अगर इनको करुणादि रसों को दुख में मानते, तथा रामायणादीनाम भविता दुख हेतु था, फिर तो जो रामायणादि महाकाव्य हैं तो दुख के कारण बन जाते। दुख हेतु था प्रसंगस्यात्, ये दुख के कारण बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। रामायणादि महाकाव्य जो है वो दुख के कारण है। उन्हें तो हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, बार बार उनका अनुशीलन करना चाहते हैं, बार बार उनका अध्ययन करना चाहते हैं, उससे आनंद की ही अनुभूति करते हैं। तो इसलिए भी और इन्हें सुखमय ही माना जाएगा। एक बात कहते हैं कि ननु दुखम ननु कथम दुख कारणेभ्यः सुखोत्पत्ति। जो दुख के कारण हैं, शोक आदि जो स्थायी भाव हैं इसके, उनसे सुख की उत्पत्ति कैसे होगी? तो इसका उत्तर देते हैं आचार्य विश्वनाथ कि हेतुत्वम शोक हर्षादयर गतेभ्यो लोक संशयात् शोक हर्षादयो लोके जायन्ताम नाम लौकिकाः अलौकिक विभावत्वम प्राप्तेभ्यः काव्य संशयात् सुखम संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योपीति काक्षति। कहते हैं लोक संशयात्, लोक में, हमारे लोक व्यवहार में जो शोक और हर्ष आदि के हेतु हैं, कारण हैं। ये किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई है तो शोक का कारण है, और किसी के पुत्रोत्पत्ति हुई तो हर्ष का कारण है। तो इनसे शोक के कारण से शोक की उत्पत्ति होती है, और हर्ष के कारण से हर्ष की उत्पत्ति होती है। कहाँ? लोक में, लोक संशयात्। तो उनसे निश्चित ही लोक हर्षादयो लोके जायन्ताम नाम लौकिकाः। वहाँ पर जो है उन कारणों से, शोक और हर्ष आदि के कारणों से लौकिक शोक और हर्ष आदि उत्पन्न होंगे। ये तो सामान्य बात हुई। किंतु जब वही और काव्य या नाट्य का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, वही जो कारण हैं शोक और हर्ष आदि के जो कारण हैं, जब वो काव्य में उनका वर्णन होता है या नाटक में वर्णन होता है, तो अलौकिक विभावत्वम प्राप्तेभ्यः, तो वो सामान्य नहीं रह जाते, वो अलौकिक विभाव बन जाते हैं। और तब उन सभी से सुखम संजायते तेभ्यः सर्वेभ्यो अपि तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सुखमेव जायते। उन सभी से जो शोक और दुख के कारण जो बताए जा रहे हैं लोक में, उन सभी से तेभ्यः सर्वेभ्यः सुखम संजायते, सुख की ही उत्पत्ति होती है। इति काक्षति ही, तो इसमें इनको और दुख के कारणों से सुख की उत्पत्ति मानने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो कहते अगर ऐसा, चलो हमने मान लिया आपकी बात तो फिर जब हरिश्चंद्र आदि का, हरिश्चंद्र नाटक में, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, और उस नाटक में जिसमें दर्शक देखने जाता है तो वहाँ देखते देखते उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, तो उसे क्या कहोगे? दुख नहीं उत्पन्न हो रहा, तो अश्रुपात क्यों हो रहा है? कहते उनके देखने से अश्रुपात तो होता है, लेकिन उसे दुख का कारण नहीं मान सकते। क्यों? अश्रुपातादयस्तद्वत् द्रुतत्वाच्चेतसो मताः। उनको देख करके जो सहृदय है, चेत हैं, तो उसका जो चित्त है वो द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। तो द्रवित होने से वहाँ पर अश्रुपात आदि होते हैं, और अश्रुपात आदि तो आनंदानुभूति में भी होता है। यदि कोई व्यक्ति परम हर्ष का अनुभव करता है तो वहाँ पर भी उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। इसलिए
अश्रुपात जो है वो दुख के कारण ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे का अध्ययन बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये हमने मान लिया यहाँ पर कि जो करुणादि हैं ये रस माने जाएंगे, इनके जो स्थायी भाव शोक आदि हैं उनका जब और अभिव्यंजन होता है, जो प्रकट होते हैं, उनकी अनुभूति होती है जब काव्य में या नाट्य में, तो उससे आनंद का ही अनुभव होता है, सुख का ही अनुभव होता है, तो उन्हें रस माना जाएगा। इस बात को स्वीकार करना चाहिए।